में बैठे मूर्ति जड़ है, ये करिश्मा कौन करता है? कैसे होता है करिश्मा? मूर्ति पाषाण की है कि नहीं? जड़ है। और सही बताओ, सही के भगवान कहाँ बैठे? तो ये मंदिर में कौन बैठा है? कौन कर रहा है चमत्कार? बीच में कोई भूत पलित है? कौन कर रहा है? सिद्धालय में भगवान बैठे, और वो सिद्धालय के भगवान को खबर ही नहीं है कि मेरी कोई पूजा कर रहा है। वो तो बेखबर है, उसको मैं कई बार बता चुका हूं। उसको तो कोई लेना देना नहीं, कौन पूजा कर रहा है, कौन मर रहा है, कौन रो रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं। और ये मूर्ति पाषाण है, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर ये होता कैसे चमत्कार है? बहुत बड़ी खोज महानुभाव, जो समय साथ से मैंने खोजा, समय साथ से मैंने डेवलप किया। बस तुम्हें भगवान को दर्शन करते हुए कैसा लगा? अभाग्य दुर्भाग्य, उनके मंदिर बनाते समय कैसा लगा? उनके अभिषेक करते समय कैसा लगा? अर्घ्य चढ़ाते समय कहीं भार तो नहीं लग रहा है? कहीं ये तुम्हें कहाँ का मंदिर पड़ा बना नहीं गया? तो यही मंदिर तुम्हें मिटाएगा, यही मंदिर, यही भगवान तुम्हें मिटा देंगे, तुमने यदि इनको कहीं भार मान लिया तो। और जो तुम्हारे मन में आया, ओहो मेरे कितने भाग्य हैं, आज प्रभु तूने मेरी सेवा स्वीकार कर ली, मुझे तेरी सेवा। बस ये जो अपन ने भाव किया, जो अपन ने उसका रिस्पेक्ट दिया, उसी समय हमारी आत्मा की ऐसी पुण्य प्रकृति जागी कि हम मंदिर से बाहर निकले तो हमें फूलों का रास्ता बिछा हुआ मिला। ये है शुद्ध जैन धर्म। क्योंकि जैन धर्म में तो भगवान करता धरता, ना वो लेते हैं ना देते हैं, फिर भी सबसे ज्यादा जैनियों के होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा यदि किसी के भगवान चमत्कारी हैं तो उसका नाम है जैन धर्म, जैन मंदिर, जैन देव। आज तक किसी जैनियों ने किसी के मंदिर पर अतिक्रमण नहीं किया, किसी की मूर्ति अपने कब्जे में नहीं ली, कोई ने। सबसे ज्यादा जैनियों के मंदिर लुटे हैं, सबसे ज्यादा जैनियों की मूर्तियों पर अधिकार अतिक्रमण किया है। क्यों? जिस चीज की ज्यादा चोरी हो, इसका अर्थ क्या है? चोरी, कोई लोहे लंगर की चोरी करता है क्या? जिस चीज की ज्यादा चोरी हो उसमें मूल्य है, जिस ज्यादा लोग अतिक्रमण करें उसका अर्थ वो मूल्यवान है। बोलो भारत में सबसे ज्यादा किन की मूर्तियों पर अतिक्रमण हुए? बद्रीनाथ, सब जितने देखो उतने, तिरुपति बालाजी, सब जगह देखो, वो मानते हैं। हमने कहा भैया ये जैनियों के भगवान है, तुम भी जानते हो कि नहीं? तो महाराज ये तो मुझे भी मालूम है। तो मुझे दे दो। अरे देंगे तो नहीं, क्योंकि जहां बनिया माथा झुका रहा है इसका अर्थ वहां माल जरूर गड़ा है। ओह क्या गजब की बात हुई। हमने कई एक दो स्थानों पर ऐसी बात आई, गिरनार पर भी मैंने बाबा जी का, मैंने कि देखो तुम्हारे यहाँ चरण मनन तो होते नहीं है, तुम्हारे यहाँ चरण तो चिन्ह होते नहीं हैं। तो बोले महाराज हैं तो आप भी। मैंने कहा फिर दे दो ना। बोले दूंगा नहीं। मैंने क्यों? क्योंकि हम लोगों की धारणा है जिस चट्टान पर मुनि महाराज, जैन मुनि मरते मर जाते हैं, कटते कट जाते हैं, लेकिन गर्दन नहीं झुकाते, और जहां जैन मुनि का मस्तक झुक रहा है उसका अर्थ वहां माल तो है। अन्यथा झुक नहीं सकता। जैन मूर्तियों के लिए हर व्यक्ति मानता है कि जैन ही पूज रहा है, इसका अर्थ इस मूर्ति में कोई ना कोई दम है। और जैनियों को कोई दूसरी मूर्ति फोकट में भी देवे कि ले साहब हमारे ये मूर्ति ले जाओ, फोकट में नहीं लेवे। और जैन मूर्ति के लोग मरते हैं। संसार में सबसे ज्यादा चोरी जैन मूर्ति की होती है, अतिक्रमण भी होते, क्योंकि इनमें दम है। समझो रे जैनियों, समझो समझो समझो, भटकने वाले जैनी समझो।
अनमोल है तुम्हारी मूर्ति जिसको तुम नमस्कार करते हो। आशीर्वाद देने वाली मूर्ति चमत्कारी नहीं, हाथ पे हाथ रखी हुई मूर्ति चमत्कारी है, नासा दृष्टि चमत्कारी है। कुछ नहीं मिलता, बस एक ही, सारी दुनिया में लोग सेवा करते हैं पेट पूजा पालने के लिए, कुछ ना कुछ वहां से मिल जाता है। और जैनी को कुछ नहीं मिलता, बल्कि एक मुट्ठी भर चावल दे के और आ जाता है।